कसौटी जिंदगी फेम एक्टर श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। श्वेता तिवारी की जिंदगी में जो हुआ था उसके जख्म अभी भी भरे नहीं है कि अब उनकी बेटी पलक को लेकर तरह तरह की बातें बनने लगी। दरअसल पलक तिवारी की एयरपोर्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पलक तिवारी एक बच्चे के साथ दिखाई दी। पलक तिवारी उस बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो उनकी माँ है। वैसे माँ कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि छोटे भाई को पलक अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं, बेटे की तरह ख्याल रखती हैं। जी हाँ, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पलक तिवारी का सौतेला भाई है। सौतेला भाई जरूर है लेकिन पलक इसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं। श्वेता तिवारी से ज्यादा पलक तिवारी इनका ख्याल रखती हैं। इस वक्त श्वेता तिवारी बेटी और बेटे के संग बाहर घूमने गई हैं। एयरपोर्ट पर श्वेता और पलक की जोड़ी देखकर लोग इन्हें दोस्त बता रहे हैं। माँ बेटी तो कहीं से बोलते ही नहीं है, वहीं पलक के भाई को पलक का बेटा बता रहे हैं। लोग पलक तिवारी को माँ बोलने लगे। हालांकि पलक तिवारी पर इन शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो खुद मानती हैं कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल माँ की तरह रखती हैं। तो अगर माँ भी कहा जाए तो गलत नहीं है। वही आपको बता दें पलक तिवारी ऐसे ट्रोलर्स को इग्नोर ही नहीं करती बल्कि जब लोग उनकी शादी को लेकर बातें करते हैं तब भी वो धूल की तरह बातों को झाड़ देती हैं। कई बार पलक तिवारी की शादी को लेकर चर्चा हुई। लोग श्वेता तिवारी से बोलते हैं कि क्या अपनी तरह बेटी की भी दो शादियां करवाओगी? अब तो उनकी बेटी शादी के लायक है, उनकी शादी कब करोगी? हालांकि श्वेता तिवारी ने कई बार अपनी बेटी को लेकर तीखे जवाब देकर मुंह की बोलती बंद कर दी। श्वेता तिवारी ने बताया था कि जो उनकी जिंदगी में हुआ वो अपनी बेटी के संग बिल्कुल नहीं होने देंगी। श्वेता तिवारी ने बताया कि वो 19 साल की उम्र में शादी करके माँ बन गई थी लेकिन बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पलक की जिंदगी है, वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है और वो अब बड़ी हो चुकी है, समझदार है। वो जब चाहेगी तब शादी करेगी और जब चाहेगी वो काम करेगी। उस पर शादी का कोई फोर्स नहीं है। कसौटी जिंदगी फेम एक्टर श्वेता तिवारी ने घर घर में अपनी खास पहचान बनाई। श्वेता तिवारी आज भी अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। श्वेता अपने काम को लेकर जितनी सुर्खियों में रही उतनी ही वो पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। श्वेता ने अपनी निजी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे समस्याओं का सामना भी किया। श्वेता की जिंदगी का सबसे बड़ा काला सच यही है कि उन्होंने 2 शादियां की और दोनों सफल नहीं हुई। पहले पति से श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को जन्म दिया था, दूसरे पति से श्वेता तिवारी ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि श्वेता के पहले पति आज भी पलक से मिलते हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय रहते हैं और श्वेता की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन श्वेता के दूसरे पति अभिनव कोहली आए दिन हंगामा करते रहते हैं। बेटे को अपने पास रखने के लिए श्वेता को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा चुके हैं। कई बार श्वेता के दूसरे पति अभिनव कोहली और पलक के बीच बहस भी हुई। पलक ने अभिनव कोहली की घटिया हरकतों का कई बार खुलासा भी किया। अभिनव कोहली ने बेटे आर्यन को छीनने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। कई बार श्वेता के घर से बेटे को छीन लाए थे। काफी हंगामे के बाद श्वेता का बेटा श्वेता के पास रहता है जबकि अभिनव कोहली उन्हें ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। पलक ने भी अपनी माँ का टॉर्चर अपनी आंखों से देखा तो वो भी कभी कभी इमोशनल हो जाती है। ऐसे में पलक अपनी माँ श्वेता का बहुत ख्याल रखती है, उनके दिल के बहुत करीब है, उन्हें चोट से बचाती है। पलक कई शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुकी है, साथ ही वो सलमान खान के संग किसी का भाई किसी के जान में भी नजर आई थी। इनके अलावा रोजी में भी नजर आई। ग्लैमर बर्ड में जो जितनी तेजी से उठता है उसे नीचे आने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। किसी को एक सीरियल ही चमका देता है और कोई 36 जगह काम करके भी मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। अब आप खुद अनस राशिद को देख लीजिए। अनस राशिद आज टीवी सीरियल से ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। इन्होंने साल 2011 में दी और बाती हम में सूरज राठी का रोल किया था। साल 2016 तक इन्हें पर्दे पर देखा गया, पसंद भी किया गया। इनके किरदार ने घर में आदर्श बेटे की जो इमेज बनाई वो आज भी काबिले तारीफ है। लेकिन जिस शो से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली उसके खत्म होने के बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसकी एक वजह भी कही जाती है। कहा जाता है कि अनस को इस शो से ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से ही नफरत सी हो गई थी। अनस राशिद ने लोगों के घर घर में करीब 5 साल तक अच्छे से राज किया लेकिन सीधे सीधे से पर्दे पर दिखने वाले एक एक्टर को पहचान पाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया है। अनस राशिद ने दिया और बाती हम में सूरज राठी का रोल किया था। उस वक्त तो उनके डोले सोले थे, 6 पैक ऐप भी थे लेकिन अब दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। अनस राशिद का जन्म 31 अगस्त 1980 में हुआ था। उनका होम टाउन पंजाब के
मालेरकोटला में है। अनस राशिद के 2 भाई और 2 बहन हैं। इन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने कई सीरियल में काम किया और लास्ट सीरियल उनकी जिंदगी का दिया और बाती कहा जाता है। इस सीरियल में उन्होंने काफी कुछ काम भी किया, लेकिन कहा जाता है कि टीवी एक्ट्रेस दीपिका ने उनके थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद अनस वापस टीवी इंडस्ट्री में वापस नहीं आए और घर जाकर अपनी खेती करने लगे। अचानक से एक वीडियो ने फिर से अरुदीप की याद दिला दी। अरुणिता आप क्यों नहीं ऐसी परफॉर्मेंस करके सबका ध्यान खींच रहे हैं। अरुणिता पवनदीप ने 2 सालों में जो नहीं किया वो ऋषि विदित्ता ने 2 दिन में कर दिया। जी हाँ, ऋषि विदित्ता की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हाल ही में ऋषि विदित्ता लंदन शो में गए थे और यहाँ ऋषि ने विदित्ता के संग सारी हदें पार कर दी। नई जवानी में इस कपल ने मंच पर आग लगा के रख दी। दोनों अरुदीप की तरह सेम कलर के कपड़े पहनकर जब मंच पर गए तो बिजलियां गिर गईं। इस जोड़ी के इस कदर दीवाने हो गए लोग कि अरुदीप को भूलने लगे। अरुदीप की जगह कहां पहुंच गई वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले वीडियो को गौर से देखिए। दोनों इस कदर डांस कर रहे हैं जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर डांस करता है। अगर ऋषि 19 है तो विदित्ता 22 है। इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया। मंच से वायरल हो रही दोनों की डांस वीडियो खूब पसंद की जा रही है। गाने से ज्यादा इनके डांस मूवमेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। ऋषि विदित्ता के डांस वाली ये वीडियो पहली बार देखी जा रही है। ऋषि विदित्ता दोनों की डांस स्टेप बहुत पसंद की जा रही है और वीडियो एक बार नहीं बल्कि बार बार देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऋषि विदित्ता इतने छुपे रुस्तम निकले। इतना बड़ा टैलेंट अभी तक छुपा कर बैठे थे। विदित्ता ब्लैक ड्रेस में वाकई कातिलाना अदाएं दिखाकर सारा ध्यान खींच रही है। भोली सी सूरत और इतने खतरनाक कांड देखकर हर कोई शौक रह गया। वीडियो को बार बार देखा जा रहा है क्योंकि ऋषि विदित्ता की तरह अरुदीप का ऐसा हाल अभी तक नहीं देखा गया। पवन अरुणिता अगर इस तरह का डांस करके सबका एंटरटेनमेंट करते तो आज उनकी एक अलग पहचान होती और शायद इन्हें कपल का नाम नहीं बल्कि पति पत्नी का नाम दे दिया जाता। वैसे अगर पवन अरुणिता इस तरह की परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचते तो क्या आप पसंद करते? क्या अरुदीप का सिंपल वाला लुक या फिर ऐसा धुआंधार वाला अंदाज आपको पसंद है? कल वीडियो देखकर आप बताइए ऋषि विदित्ता या फिर अरुदीप किसकी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। पवनदीप अरुणिता के संग बड़ा हंगामा हो गया। शूटिंग सेट पर हलचल और भगदड़ मच गई। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए ये जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। इस वीडियो में अरुणिता के प्रति पवनदीप की केयरिंग देखिए। जब साउंड चेक करने के लिए दोनों इकट्ठा हुए थे तो अरुणिता तो माइक पकड़े थी और पवनदीप ड्रम बजा रहे थे। इस बीच अरुणिता मस्ती मस्ती में पीछे आ जाती है और उनका पैर तार में फंस जाता है। तब पवनदीप का ध्यान तो देखिए। इस बीच उनका वो रूप देखने को मिला जो फिल्मों के विलन का देखा जाता है। वो ड्रम छोड़कर खड़े हो जाते और अरुणिता का हाथ पकड़कर झटके से खींच लेते। अब सब हैरान हो जाते कि हुआ क्या है। अब यहाँ देखिए अपने काम के साथ साथ पवनदीप का फोकस अरुणिता पर ही बना रहता है। वो काम के साथ साथ अरुणिता कांचीलाल पर जिस तरह से ध्यान दे रहे थे वो अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। और यहाँ ये पहली बार नहीं हुआ, आगे भी देखिए। पवनदीप और अरुणिता कांचीलाल जब एक साथ लंदन शो में गए थे तो वहाँ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने बैठे थे। पवनदीप को वो लंच बहुत पसंद आया था। ऐसे में पवनदीप ने वीडियो बनाकर अपने फैंस से शेयर करके अपने दिल की बात कही थी और इस वीडियो में भी कुछ खास देखने को मिला। वो अरुणिता से पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ चाहिए। पवनदीप अपने खाने की थाली के साथ साथ अरुणिता की थाली में बार बार नजर डाल रहे थे कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं है। वीडियो में पवनदीप का ये अंदाज कोई पति ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पवनदीप दोस्त के नाते ये सारे काम कर रहे हैं। और आगे एक और सीन देखने को मिलता है जब ये दोनों ऑक्टोपस स्टूडियो में गाना शूट करवा रहे थे और उस एक दिन अरुणिता अपने गाने की शूटिंग कर रही थी। तभी उन्हें कुछ चाहिए होता और वो पीछे की तरफ देखती है। उनका देखना हुआ और पवनदीप तुरंत उनसे इशारा करते कि क्या कुछ चाहिए। वाकई अरुणिता भाग्यशाली है जो उन्हें पवनदीप जैसा दोस्त मिला। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।